गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी प्रपोज्ड बाय फ्रिश। पिछले टॉपिक में हमने फिश के क्लासिफिकेशन की आउटलाइन देखी थी। आज हम फिश के क्लासिफिकेशन को डिटेल में देखेंगे। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास ऑफ एल्गी एज प्रपोज्ड बाय फिश। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है इस क्लासिफिकेशन के वो हम यहाँ पर देखेंगे कि इन्होंने 11 क्लास में डिवाइड किया था, तो उनके बारे में हम यहाँ देखेंगे। फर्स्ट है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी एल्गी ग्रीन एल्गी होते हैं जो कि फ्रेश वाटर एल्गी होती है, मतलब फ्रेश वाटर में यह पाई जाती है। इसमें जो पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी पाए जाते हैं। जैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा इसमें क्लोरोफिल ए और बी की होती है, जिस कारण से इसका कलर ग्रीन होता है, ग्रीन एल्गी होती है। और इसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है क्योंकि यूकैरियोटिक सेल ये होती है। और फूड पायरेनोइड में स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है। फ्लैजिला की लंबाई इसमें आइसोकॉन्टे होती है। आइसोकॉन्टे मतलब दो फ्लैजिला मिल रहे हैं तो दोनों की लेंथ अगर सिमिलर है तो उसे आइसोकॉन्टे कहते हैं। रिप्रोडक्शन इसमें वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल प्रकार का होता है। क्लास क्लोरोफाइसी के ऑर्डर हैं वोल्वोकेल्स, जिसका मेंबर है वोल्वॉक्स। क्लोरोकोकेल्स, इसका मेंबर है क्लोरेला। यूलोट्राइकेल्स, इसका मेंबर है यूलोथ्रिक्स। क्लेडोफोरल्स, इसका मेंबर है क्लेडोफोरा। कीटोफोरल्स, फिशियला। ओडोगोनियल्स, ओडोगोनियल्स ऑर्डर का मेंबर है ओडोगोनियम। और कॉन्जुगेल्स, इसका मेंबर है जिग्निमा। साइफोनेल्स का मेंबर है वाउचेरिया। कैरल्स का मेंबर है कारा। तो ये इसके ऑर्डर यहाँ पर दिए गए हैं क्लोरोफाइसी क्लास के। तो ये यहाँ पर वॉलवॉक्स कुछ इस तरह से दिखाई देता है, कॉलोनी वाली स्ट्रक्चर है। ये क्लोरेला है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर। ये यूलोथ्रिक्स कुछ इस तरह से फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखाई देती है। अब इसके बाद क्लाडोफोरा, ये भी फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। फिशियला, ये भी फिलामेंटस एल्गी है। उडोगोनियम, ये कुछ इस तरीके की थैलोइड एल्गी है। जिग्निमा, वाउचीरिया, कारा, ये इस तरह से दिखाई देती है। नेक्स्ट देखते हैं जेंथोफाइसी। जेंथोफाइसी ये जो एल्गी होती है फ्रेश या एलवनीय या मरीन लवणीय वाटर में ये पाई जाती है। फ्रेश वाटर में भी मिल सकती है और मरीन वाटर में भी मिल सकती है। येलो ग्रीन पिगमेंट इसमें ज्यादा होते हैं, जिस कारण इसका जो कलर है येलो दिखाई देता है। क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन, जैंथोफिल ये इसमें पाए जाते हैं। पायरेनोइड इसमें एब्सेंट होता है। रिजर्व फूड मटेरियल इसमें ऑयल पाया जाता है। जो क्लोरोफाइसी थी उसका रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च था और जेंथोफाइसी में ऑयल पाया जाता है। सेल वॉल इसकी सेलुलोज और पैक्टीन की बनी होती है। फ्लैजिला इसमें हेट्रोकॉन्टे होते हैं। हेट्रोकॉन्टे से मतलब जैसे दो फ्लैजिला मिल रहे हैं, एक ज्यादा लंबा और एक छोटा लंबा, मतलब छोटे साइज का। तो इस तरह से दो अलग अलग लंबाई के जो फ्लैजिला मिलते हैं तो उसे हेट्रोकॉन्ट कहते हैं। रिप्रोडक्शन इसमें वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों प्रकार का होता है। जैंथोफाइसी को फॉलोइंग ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इसका हेट्रोक्लोरिडेल्स, इसका मेंबर है हेट्रोक्लोरिस। हेट्रोकोकेल्स, इसका मेंबर है हेलोस्फेरा। थर्ड है हेट्रोट्राइकेल्स, इसका मेंबर है माइक्रोस्पोरा। फोर्थ है हेट्रोसाइफोनेल्स, बोट्राइडियम। माइक्रोस्पोरा कुछ इस तरह से दिखाई देता है, बोट्राइडियम की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। अब थर्ड है क्राइसोफाइसी, तीसरी क्लास क्राइसोफाइसी। ये भी मरीन और फ्रेश वाटर एल्गी है, मरीन और फ्रेश वाटर एल्गी होती है। पिगमेंट इसमें फाइकोक्राइसिन पिगमेंट पाया जाता है क्राइसोफाइसी में। फाइकोक्राइसिन पिगमेंट के कारण यह ब्राउन ऑरेंज कलर की होती है। क्रोमेटोफोर में पैरानोइड समान स्ट्रक्चर पाई जाती है। रिजर्व फूड मटेरियल इसमें ल्यूकोसिन और क्राइसोलेमिनेरिन होता है। एक तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पिगमेंट कौन सा मिल रहा है। दूसरा इसमें यह है कि पैरानोइड उपस्थित है या नहीं है। और तीसरा ये देखते हैं कि रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, ल्यूकोसिन और क्राइसोलेमिनेरिन। और जो क्राइसोफाइसी है इसकी जो सेल वॉल होती है वो कैल्सिफाइड होती है या सिलिसिफाइड पाई जाती है। तो यह भी इसमें इम्पॉर्टेंट है। फ्लैजिला अग्रभाग पर पाए जाते हैं, या तो आइसोकॉन्टे मिल सकते हैं, हेट्रोकॉन्टे मिल सकते हैं, बराबर लंबाई के या फिर असमान लंबाई के इसमें पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन इसमें वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल
तीनों प्रकार का देखने को मिलता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस टाइप का होता है। आइसोगेमस में क्या होगा, जो दोनों गैमेट बनता है मेल और फीमेल दोनों समान साइज एंड शेप के होते हैं। तो ये आइसोगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। ऑर्डर है इसका क्राइसोमोनाडेल्स, क्राइसोकोकस इसका मेंबर होता है। दूसरा ऑर्डर है क्राइसोस्पिरेल्स, इसका मेंबर है क्राइसोस्पिरा। तीसरा है क्राइसोट्राइकेल्स, इसका मेंबर है क्राइसोकोलियम। ये क्राइसोकोकस की स्ट्रक्चर दी हुई है। फोर्थ क्लास आती है बेसिलेरियोफाइसी। बेसिलेरियोफाइसी है जो इसके मेंबर एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल स्थलीय मेंबर्स भी इसमें पाए जाते हैं। डाइटम्स इसमें आते हैं, जो डाइटम होते हैं छोटे छोटे जो पानी में होते हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो एक्वेटिक जलीय या टेरेस्ट्रियल स्थलीय मेंबर है, डाइटम्स इसमें आएंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें पिगमेंट कौन कौन से पाए जाते हैं। फ्यूकोजैंथिन, डायटोजैंथिन, डाइडाइनोजैंथिन, ये तीन पिगमेंट हैं जो इसमें पाए जाते हैं। और इसके कारण इसका जो कलर होता है गोल्डन ब्राउन कलर होता है। तो इसमें जो बेसिलेरिया फाइसी एल्गी है इसे गोल्डन ब्राउन एल्गी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें तीन पिगमेंट प्रेजेंट है, फ्यूकोजैंथिन, डायटोजैंथिन और डाइडाइनोजैंथिन। तो गोल्डन ब्राउन कलर होने के कारण इसे गोल्डन ब्राउन एल्गी भी कहेंगे। इसके क्रोमेटोफोर में भी पायरेनोइड पाया जाता है। और नेक्स्ट है रिजर्व फूड मटेरियल, यहाँ पर फैट और वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स इसमें पाई जाती हैं। सेल वॉल पर पैक्टिक प्लस सिलिसिफाइड कैल्शियम पाया जाता है। जो डाइटम्स होते हैं उनके जो सेल वॉल होती है उस पर सिलिका की कवरिंग मिलती है। तो इस तरह से पैक्टिक प्लस सिलिसिफाइड कैल्शियम यहाँ पर देखने को मिलता है। सेल वॉल पर क्या होता है, इस पर ऑर्नामेंटेशन पाया जाता है सिलिका का, ऑर्नामेंटेशन या अलंकरण, जिसके कारण यह टू हाउस से निर्मित होती है, कि जो सेल वॉल है इसकी दो हिस्सों से मिलकर के बनी हुई होती है। मोटाइल सेल चल कोशिका सिंगल फ्लैजिला इसमें पाई जाती है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल टाइप का होता है इसमें, और कोई टाइप देखने को नहीं मिलेगा, एसेक्सुअल मिलेगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन और ऑक्सीस्पोर फॉर्मेशन से होगा। अब इसके दो ऑर्डर हैं, एक तो सेंट्रल्स जिसका एग्जांपल है साइक्लोटेला, और सेकंड है पेनल्स, पिनुलेरिया और नेविक्यूला, ये इसके एग्जांपल हैं। साइक्लोटेला इस तरह से राउंड स्ट्रक्चर में होता है, पिनिक्यूला इस तरह से लंबा होता है, नेविक्यूला इसके जो एंड होते हैं वो तो नैरो होते हैं और बीच में से ये मोटा होता है। फिफ्थ क्लास है क्रिप्टोफाइसी। क्रिप्टोफाइसी में मरीन और फ्रेश वाटर दोनों जगह इसके मेंबर पाए जाते हैं। लवणीय जल में भी और लवणीय जल में भी ये पाया जाता है। ब्राउन रेड कलर का ये होता है, जो मेंबर है वो ब्राउन रेड कलर के होंगे। इसमें जेंटोफिल पिगमेंट पाया जाता है। पायरेनोइड्स आर प्रेजेंट इन क्रोमेटोफोर्स। जो पायरेनोइड्स होते हैं वो क्रोमेटोफोर भी इसमें पाए जाते हैं। क्रोमेटोफोर तो क्या होते हैं, क्रोमेटोफोर और क्लोरोप्लास्ट दो होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों पिगमेंट मिलते हैं। लेकिन अगर क्रोमेटोफोर में क्या होता है, क्लोरोफिल ए तो मिलता है लेकिन बी एब्सेंट होता है, उसके अलावा दूसरे पिगमेंट मिलते हैं, तो वो क्रोमेटोफोर कहलाता है। जब क्लोरोफिल बी एब्सेंट है और क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल ए और बी दोनों पाए जाते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल इसमें स्टार्च और ऑयल होता है। सेल सिनोसिटिक समकोशिकीय होती है। दो असमान फ्लैजिला इसमें पाया जाता है, हेटेरोकॉन्टिक कंडीशन देखने को मिलती है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल सेक्सुअल आइसोगेमस होता है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मिलता है और इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। आइसोगेमस में क्या हो गया कि जो दोनों गैमेट हैं वो समान साइज और शेप के होते हैं। इसके भी यहाँ दो ऑर्डर है, क्रिप्टोमोनाडेल्स जिसका एग्जाम्पल है क्रिप्टोमोनास, और दूसरा है क्रिप्टोकोकेल्स, इसका एग्जाम्पल है टेट्रागोनिडियम। तो क्रिप्टोमोनास कुछ इस तरह से दिखाई देता है। सिक्स्थ है डायनोफाइसी। डायनोफाइसी में क्या होता है, ये फ्रेश और मरीन वाटर एल्गी है। इसमें जेंटोफिल पाया जाता है जिसके कारण इसका जो कलर है ब्राउन कलर होता है। क्रोमेटोफोर इसमें डिस्कॉइड शेप के होते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल इसमें स्टार्च एंड फैट होती है। मोटाइल सेल इसमें दो पाई जाती हैं, फ्लैजिला, और रिप्रोडक्शन इसमें ए सेक्सुअल टाइप का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है तो आइसोगेमस होता है, कि दोनों गेमेट सेम साइज के होंगे। इसके मेंबर्स हैं डेस्मोमोनाडेल्स, डेस्मोकैप्सा, दूसरा है थिकेटेल्स,
प्रोरोसेंट्रम। फिर थर्ड है डायनोफाइसियल्स, डायनोफाइसिस। फोर्थ है डायनोफ्लैजिलेट, सेरेटियम। फिफ्थ है डायनोकोकल्स, डायनोसोडियम। और डायनोट्राइकल्स, डायनोथ्रिक्स। ये इसके ऑर्डर्स और उसके मेंबर्स दिए हुए हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। डेस्मोकैप्सा ऐसा दिखाई देगा। प्रोरोसेंट्रम ये गोल स्ट्रक्चर होगी इसकी। डायनोफाइसी इस तरह से, और सेरेट्रम इस तरह से दिखाई देते हैं। सेवंथ है क्लोरोमोनाडिनी। क्लोरोमोनाडिनी में आते हैं फ्रेश एंड मरीन वाटर एल्गी। ज़ैंथोफिल पिगमेंट इसमें पाया जाता है। रिजर्व फूड मटेरियल फैट एंड स्टार्च होती है। दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। सेक्स ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है क्लोरोमोनाडिनी में। रिप्रोडक्शन इसमें वेजिटेटिव होता है। इसी एक क्लास है क्लोरोमोनाडेल्स और इसका मेंबर है ट्रिंटोनिया। नेक्स्ट है यूग्लिनी। यूग्लिनी के जो मेंबर्स है यूनिसेलुलर होते हैं। क्लोरोप्लास्ट इनमें पाया जाता है, मतलब जो पिगमेंट है क्लोरोफिल ए और बी इसमें पाया जाएगा। फ्लैजिलेटेड मेंबर्स होते हैं। क्रोमेटोफोर्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल इसमें पाया जाता है पैरामाइलम स्टार्च, जो कि इसी में ही मिलता है यूग्लिनी में। और फिर नेक्स्ट देखते हैं वैक्यूल। इसमें पाई जाती है हिट्रोकॉन्टे, असमान कशेरुकिया इसमें पाई जाती है, जिनकी लेंथ है वो अनइक्वल होती है। रिप्रोडक्शन इसमें वेजिटेटिव और सेल डिवीजन इसमें पाया जाता है। ऑर्डर है इसका यूग्लिनेसी, यूग्लिना, एस्टरेसी, एस्टेसिया, पैरेनमेसी, पैरेनीमा। तो ये इसका एग्जाम्पल है। यूग्लिना इस तरह से दिखाई देता है। फिर नाइन्थ है पियोफाइसी। फियोफाइसी के मेंबर मरीन वाटर एल्गी होते हैं। ये कम्प्लीटली मरीन वाटर है, जो समुद्री जल या लवणीय जल है उसी में ये पाए जाते हैं। फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट इसमें उपस्थित रहता है, और इसके अलावा पायरेनोइड लाइक स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है। रिजर्व फूड मटेरियल इसमें मैनिटॉल, जो कि एक प्रकार का अल्कोहल होता है, और लैमिनेरियन, जो कि पॉलीसेक्राइड है, यह इसका रिजर्व फूड मटेरियल होता है। सेल वॉल इसकी एल्जिनिक एसिड और फ्यूजिनिक एसिड की पाई जाती है। फ्लैजिला इसमें आइसोकॉन्टे होते हैं। रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल टाइप का मिलता है, और सेक्सुअल इसमें तीनों प्रकार का देखने को मिलता है। आइसोगेमस, जिसमें गैमेट का साइज एंड शेप सिमिलर होता है, एंड आइसोगेमस गैमेट असमान साइज एंड शेप के होते हैं। ऊगेमस, जिसमें फीमेल गैमेट तो साइज में बड़ा होता है और मेल गैमेट साइज में छोटा होता है। तो ये तीनों प्रकार के इसमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी जो तीनों टाइप है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऑर्डर है इसका एक एक्टोकार्पस, इसका मेंबर है एक्टोकार्पस। टीलोप्टेरिडेल्स, टीलोप्टेरिस। कल्टेरियल्स, कल्टेरिया। स्पोरोक्नेल्स, स्पोरोक्नस। डेसमेरिस्टेल्स, डेसमेरिशिया। लैमिनेरियल्स, लैमिनेरिया। स्पेसिलेरियल्स, डिक्टियोला। फ्यूकेल्स, फ्यूकस। तो ये इसके मेंबर हैं। फिर टेंथ है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी के जो मेंबर हैं रेड एल्गी कहलाती है, क्योंकि इसमें रेड पिगमेंट बहुत ज़्यादा मिलेगा, जिसके कारण इसका रेड कलर दिखाई देता है। और ये मरीन वाटर एल्गी होती है। इसके पिगमेंट है आर फाइकोइरिथ्रिन एंड आर फाइकोसाइनिन, ये दो पिगमेंट है। और क्रोमेटोफोर के अंदर ये दोनों पिगमेंट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका कलर रेड दिखाई देता है। थैलस इसमें यूनी एक्सियल से मल्टी एक्सियल होता है। पायरेनोइड लाइक स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है। रिजर्व फूड मटेरियल इसका फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। सेल वॉल आउटर लेयर में पैक्टिक पाया जाता है, और इनर लेयर में सेलुलोज पाया जाएगा। तो सेल वॉल के में आउटर लेयर और इनर लेयर में डिफ्रेंशिएटेड है। इनर लेयर इसकी सेलुलोज की बनी हुई है, और आउटर लेयर पैक्टिक की बनी हुई होती है। रिप्रोडक्शन इसमें नॉन मोटाइल सेल्स के थ्रू होगा, और अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है तो नॉन मोटाइल सेल्स हो रहा है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें ऊगेमस टाइप का होता है। अब यहाँ पर इसके ऑर्डर देते हैं। बेंजियल्स, बेंजिया, पोरफायरा। निमेलियोनेल्स, बैट्रिकोस्पर्मम, निमेलियोन। जेलिडियल्स, जेलिडियम। जियाशिनेल्स, जियाटिनेल्स, ग्रेसलेरिया। क्रिप्टोनिमेल्स,
ड्यूमोन्शिया, रोडीमेनियल्स रोडोमेनिया, सेरेनियल्स पॉलीसाइफोनिया। फिर नेक्स्ट आता है मिक्सोफाइसी। प्रोकैरियोटिक एल्गी होती है ये मिक्सोफाइसी, जिसे साइनोफाइसी भी कहते हैं। क्लोरोफाइल ए, बीटा कैरोटीन, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइको इरिथ्रिन पिगमेंट इसमें पाए जाते हैं। तो ये पिगमेंट इसमें देखने को मिल रहा है। क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट इसमें मिलते हैं। सेल वॉल इसमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। रिजर्व फूड मटेरियल साइनोफाइसिन स्टार्च इसमें पाई जाती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। साइनोफाइसी भी इसका दूसरा नाम है मिक्सोफाइसी का। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें मिलता है हार्मोगोनिया और एकाइनेट के थ्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसे तो इसमें एब्सेंट है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किसी किसी मेंबर में देखा जाता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है जिसमें दो कोशिकाओं के बीच जो जेनेटिक मटेरियल है उसका एक्सचेंज होता है। इसके ऑर्डर है क्रोकोइल्स, क्रोकस, केमीसाइफोनियल्स, केमीसाइफोन, प्लूरोकैप्सिल्स, प्लूरोकैप्सा, नोस्ट्रोकेल्स, नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, स्पाइरुलिना, स्टिगोनेमेटेल्स, स्टिगोनिमा। तो इस तरह से जितनी भी हमने क्लासेस देखी हैं तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो उसमें कहाँ पर मिल रही है, फ्रेश वाटर में मिलती है या फिर मरीन वाटर में, उसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट मिल रहा है या क्रोमेटोफोर मिल रहा है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा होता है, और फ्लैजिला कितने पाए जा रहे हैं और किस टाइप के मिल रहे हैं, रिप्रोडक्शन किस टाइप का है। और तो ये सारे इसके इम्पोर्टेंट फीचर हैं जिनको ध्यान में रख करके फ्रिश ने क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया। थैंक यू।